नमस्कार, हॉकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की राजनीति में जब से छा गए गुरु यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हुई है, तब से पंजाब में कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सिद्धू का भी दुश्मन देश पाकिस्तान में जाकर उनके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले लगाकर अपनी पाकिस्तान प्रेम को दर्शाते हैं, तो कभी आतंक परस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर तारीफें करते हैं। इसके बावजूद देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनसे एक सवाल तक नहीं करती। मौजूदा समय में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। उनके कमान संभालने के बाद से ही पार्टी के अंदर खाने में बवाल मचा हुआ है। कई नेता खुलकर उनके विरोध में सामने आए हैं। राज्य में आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। साथ ही ये पार्टियां राज्य के बड़े नामों को साधने में भी जुटी हुई हैं। इसी बीच खबर है कि पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हरभजन सिंह के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, संभावनाओं से भरी तस्वीर एक चमकते सितारे भज्जी के साथ। चुनाव से पहले सिद्धू और हरभजन के इस मिलन को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरभजन सिंह चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसके पहले भाजपा में उनके शामिल होने को लेकर खबरें सामने आई थी, जिसका उन्होंने खंडन किया था। अब सिद्धू के साथ हरभजन की इस तरह मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि भज्जी जल्द ही कांग्रेस की चौखट पर अपना मत्था टेक सकते हैं। हाल ही में खालिस्तान समर्थक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दरअसल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही हरभजन की राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगते आए हैं। अब पंजाब चुनाव से ठीक पहले हरभजन सिंह को पार्टी में शामिल करना कांग्रेस या भाजपा के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोत्साहन साबित हो सकता है। गौरतलब है कि हरभजन आज क्रिकेट की खबरों से ज्यादा अपने विवादों के कारण चर्चा में रहते हैं। आपको ज्ञात हो कि उन्होंने इसी साल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर के साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और हरभजन सिंह को माफी भी मांगनी पड़ी थी। उनके इस कृत्य से लोगों में ये साफ संकेत गया कि हरभजन खालिस्तानी समर्थक हैं। यही रही, हरभजन सिंह ने भारतीय एनजीओस के इतर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को समर्थन दिया था, जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटा रहा था। भारत को लेकर भद्दी टिप्पणी करने और कश्मीर मामले पर जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन को समर्थन करने के लिए हरभजन सिंह को सोशल मीडिया पर कई वर्गों द्वारा ट्रोल किया गया था। बताते चले कि पंजाब कांग्रेस के अंदर खाने में स्थिति कुछ ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच आपसी मतभेद जगत जाहिर है। कांग्रेस नेतृत्व ने कैप्टन के आगे सिद्धू को ज्यादा महत्व दिया और नीचा दिखाया, जिसके कारण कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। आज के परिदृश्य की बात करें तो भाजपा कांग्रेस के भीतर हालिया उथल पुथल का फायदा उठाने के लिए उत्सुक है। कैप्टन ने तो भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में आगामी चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी बड़े नामों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैप्टन और बीजेपी के लहर के सामने इस पार्टी की हश्र क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से
जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद, उन संकल्पों को एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वह साफ इस बात को लेकर के, पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी। हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर। इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपए देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया। पिछली सरकार में किसान शोषण का प्रतीक था, अव्यवस्था का प्रतीक था, प्रोक्यूरमेंट की कोई नीति नहीं थी। गन्ना किसानों का 10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। नई सरकार आई 2017 में, जिस संकल्प के साथ हम जुड़े थे, हमने प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हर एक किसान को देने की कार्रवाई प्रारंभ की। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न की क्रय किया, क्रय केंद्र स्थापित कराए और गन्ना किसानों का 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान कराते हुए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर चुकी है।